हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पुष्प एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी पिछले दिनों हमने कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा था। आज इसी वीडियो में यानी कि एक ही वीडियो में हम कंटिन्यूअस टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ऑल सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये सीखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां मैंने सबसे पहला सेंटेंस लिया है, हु इज प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल कौन खेल रहा है। अब मैं आपको इन सेंटेंसेस को बनाने का एक बार फिर से रूल बता देती हूँ। कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम बनाते हैं सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी इनको यूज करते हैं। और फिर जो प्लेइंग यानी कि वर्ब में जो आईएनजी लगी होती है, इसके लिए हम बी में आईएनजी को ऐड करके बीइंग बनाते हैं। और फिर मेन वर्ब यहाँ कौन सी है, प्ले। तो मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फिर जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, हु इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कौन फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि फुटबॉल किसके द्वारा खेला जा रहा है। तो हु को हमने कैसे लिखेंगे, बाई होम, किसके द्वारा, बाई होम। फिर फुटबॉल हमारा सिंगल है तो क्या आएगा, इज, बाई होम इज फुटबॉल। फिर बी में आईएनजी लगा के हमने बनाया बीइंग। फिर प्ले में हम क्या करेंगे, ईडी लगा के उसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे, प्लेड। तो ये सेंटेंस कुल मिला के हमारा कैसे बनेगा, बाई होम इज फुटबॉल बीइंग प्लेड। अब आप कहेंगे कि यहाँ आपने फुटबॉल को तो आपने सब्जेक्ट बनाया नहीं, आपने तो बाई होम किया। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो बाई होम इज फुटबॉल बीइंग प्लेड, ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बनेगा। इंटेरोगेटिव में हम इसको किस टोन में पूछेंगे, बाई हुम इज फुटबॉल बीइंग प्लेड, किसके द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, शी वॉज बेकिंग अ केक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले बनाएंगे सब्जेक्ट। तो आ केक के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे वॉज, फिर बीइंग, फिर बेक की थर्ड फॉर्म बेक्ड, और फिर बाई हर। देखिए, अ केक वॉज बीइंग बेक्ड बाई हर। शी विल बी कुकिंग द फूड, थर्ड सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए इसको भी हम कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। द फूड द फूड विल बी बीइंग कुक्ड बाई हर। विल बी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, बी में हमने आईएनजी लगा के लगाया बीइंग, और फिर कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई हर। इस तरह से द फूड विल बी बीइंग कुक्ड बाई हर। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंटिन्यूअस टेंस के फ्यूचर टेंस को हम बहुत कम यूज करते हैं। अपनी जो हम ग्रामर यूज करते हैं तो उसमें हमारा ये टेंस बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी हमें इस टेंस को बनाने के सारे रूल्स पता होने चाहिए। अगला सेंटेंस है हमारा, दे आर नॉट ड्रिंकिंग टी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस और नेगेटिव टेंस है। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट टी। अब यहां दे के साथ आर लगा हुआ है, तो टी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। टी इज, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर बीइंग ड्रंक बाई देम। देखिए, टी इज नॉट बीइंग ड्रंक बाई देम। वेयर वॉज राहुल ईटिंग द फूड,
राहुल खाना कहाँ खा रहा था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर। वेयर, फिर इसका सब्जेक्ट हमें क्या बनाना है? द फूड। जो द फूड हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो द फूड के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? वॉज। तो वेयर वॉज द फूड बीइंग ईटन बाय राहुल? वेयर वॉज द फूड बीइंग ईटन बाय राहुल? ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बनेगा। अगर आपको इस वर्कशीट करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इन तीनों सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बहुत डीपली समझाया है। तो आप पहले मेरी उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद जब आप इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हु विल बी टीचिंग माई ब्रदर? मेरे भाई को कौन पढ़ा रहा होगा? चलिए बनाते हैं। बाई होम, बाई होम विल माई ब्रदर बी बीइंग टॉट बाई? बाई होम तो हमने पहले लगा दिया। कैसे बनाए? दोबारा दोबारा देखिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए। बाई होम विल माई ब्रदर बी बीइंग टॉट? बाई होम, ये हमने ऑब्जेक्ट पहले ही शुरू में ही लगा दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी विल, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट माई ब्रदर, फिर बी, जो हमारा विल के बाद बी बचा हुआ है उसको हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद बी। फिर टीचिंग में आईएनजी है तो उसको ऐड करके हमने बनाया बीइंग, और फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। तो बाई होम विल माई ब्रदर बी बीइंग टॉट? वेयर आर यू प्लेइंग अ मैच? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए बनाते हैं। वेयर इज अ मैच बीइंग प्लेड बाय यू? अब यहां हमने यू के साथ आर लगाया हुआ है, तो वहां हम आ मैच के साथ इज लगाएंगे। देखिए इस तरह से, वेयर इज अ मैच बीइंग प्लेड बाय यू? अगला सेंटेंस है, आई वॉज नॉट बीटिंग हिम। मैं उसको नहीं पीट रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हिम का हमने बनाया ही के साथ क्या लगाएंगे? वॉज, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर बीटन, फिर बाई मी। ही वॉज नॉट बीइंग बीटन बाई मी। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वी शैल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो द न्यूज़पेपर विल बी बीइंग रेड, यानी कि रीड की थर्ड फॉर्म, बाई अस। अब हमने यहां न्यूज़पेपर के साथ विल क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि वी और आई के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी सबके साथ हम विल लगाते हैं। तो जब हम द न्यूज़पेपर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ विल बी यूज करेंगे। तो सेंटेंस कुल मिला के क्या बना, चलिए देख लेते हैं। द न्यूज़पेपर विल बी बीइंग रीड बाई अस। अगला सेंटेंस है, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। बहुत आसान है। अ बुक इज नॉट बीइंग रीड बाय मी। देखिए, अ बुक इज नॉट बीइंग रीड बाय मी। वर यू लिसनिंग म्यूजिक यस्टरडे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किस तरह से बनाना है? यू के साथ हमने लगाया है वर। तो जब हम म्यूजिक को इधर सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो म्यूजिक के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? वॉज। तो वॉज म्यूजिक बीइंग लिसन्ड बाय यू यस्टरडे? Was music being listened by you yesterday? और हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से किस तरह से पूछेंगे? Was music being listened by you yesterday?
अगला सेंटेंस है ही विल नॉट बी राइटिंग अ बुक। तो अ बुक विल नॉट बी बीइंग रिटन बाय हिम। देखिए, अ बुक विल नॉट बी बीइंग रिटन बाय हिम। अगला सेंटेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दे के साथ आर लगा हुआ है, तो कार्ड्स के साथ भी हम आर ही यूज करेंगे, क्योंकि ये भी प्लूरल है और हमारा कार्ड्स भी प्लूरल है। तो आर कार्ड्स बीइंग प्लेड बाय देम। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को बनाया। आर कार्ड्स बीइंग प्लेड बाय देम। मैं पहले आपको एक बार खुद समझाती हूँ, जिससे कि आप मेरे साथ साथ उसे अपने माइंड में रखें, और उसके बाद मैं आंसर दिखाकर उसको आपके साथ टैली करती हूँ। तो इससे क्या होगा, पहले हम सेंटेंस को खुद बनाएंगे और फिर जब हम उसको आंसर से मैच करेंगे तो हमें अपनी मिस्टेक तुरंत ही पता चल जाएगी। और हाँ, ये मेथड आपको मेरा कैसा लगा, प्लीज आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, जिससे कि मुझे ये लगेगा कि ये जो मैं काम कर रही हूँ वो सही है। और अगर आपको मेरा ये इस तरह का जो मेथड है कंप्यूटर पे समझाने का समझ नहीं आता है या आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप मुझे बताइए, फिर मैं उसको आपको हाथ से लिखकर भी समझा दूंगी। अगला सेंटेंस है हु वॉज मेकिंग फर्नीचर फॉर अस। तो हु लगा हुआ है, पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या लिखेंगे? बाई whom was furniture, by whom was furniture being made for us? By whom was furniture being made for us? ये हो गया हमारा ये सेंटेंस। द चिल्ड्रन वर सिंगिंग अ हिंदी सॉन्ग। बहुत इजी है। अ हिंदी सॉन्ग was being sung by the children। यहाँ चिल्ड्रन के साथ वर लगा हुआ है और यहाँ हिंदी सॉन्ग के साथ हम वॉज यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बस हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में हमारी जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो प्लूरल के हिसाब से लगी है, और जब हम उसके ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें वहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लगानी है। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है। बाकी नहीं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं। अगला सेंटेंस है हु इज टीचिंग यू साइंस। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, इसमें यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस। किसको पढ़ा रहे हैं? तुमको। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो चलिए हम इस सेंटेंस को टू ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ही बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऑब्जेक्ट लेंगे साइंस। तो कैसे बनाना है हमें? बाई होम इज साइंस बीइंग टॉट। ये हुआ हमारा साइंस के हिसाब से। देखिए, बाई होम इज साइंस बीइंग टॉट यू। भाई हु के साथ हमने लगाया बाई होम, फिर साइंस के हिसाब से हमने लगाया इज हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लगाया साइंस, फिर टीचिंग का जो आईएनजी है उसको हमने बी में ऐड करके बनाया बीइंग, फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और फिर यू। अब इसका यू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेकर हम दूसरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे? बाई होम आर यू बीइंग टॉट साइंस। अब यहां हमने यू के साथ आर यूज किया है। देखिए, बाई होम आर यू बीइंग टॉट साइंस। क्यों? क्योंकि साइंस सिंगल है तो हमने इज लगाया, और यू हमारा प्लूरल है तो हमने आर लगाया। इस तरह के सेंटेंसेस मैं आपको पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूं। उम्मीद करती हूं आपको आज और अच्छे से समझ आ गए होंगे। वॉज मदर नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मदर के साथ वॉज लगा है, तो द क्लोथ्स के साथ हम क्या लगाएंगे? वर। तो वर द क्लोथ्स नॉट बीइंग वॉश्ड बाय मदर। देखिए, वर द क्लोथ्स नॉट बीइंग वॉश्ड बाय मदर।
अगला सेंटेंस है द बर्ड्स वर ड्रिंकिंग वाटर। तो वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय द बर्ड्स। वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय द बर्ड्स। ये हो गया हमारा यह सेंटेंस। इस सेंटेंस को यानी कि हमने इस तरह से बनाया। अब जो अगला सेंटेंस है वो है हमारा दे वर नॉट वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी। नेगेटिव टेंस है। तो इसको बनाने के लिए चलिए हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। एन इंग्लिश मूवी, फिर दे के साथ वर लगा हुआ है, तो एन इंग्लिश मूवी के साथ क्या लगाओगे आप? वॉज। तो एन इंग्लिश मूवी वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम। इस तरह से। ओके। अगला सेंटेंस है हमारा आई वॉज नॉट ईटिंग आइसक्रीम्स। मैं आइसक्रीम्स नहीं खा रहा था। आइसक्रीम्स को जब हम इधर सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, तो आइसक्रीम्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर। क्यों? क्योंकि आई सिंगल है तो हमने लगाया वॉज, आइसक्रीम्स प्लूरल है तो हम लगाएंगे वर। तो आइसक्रीम्स वर नॉट बीइंग ईटन बाय मी। देखिए, आइसक्रीम्स वर नॉट बीइंग ईटन बाय मी। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को कवर किया। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आज का मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।